मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की घोषणा होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा जश्न मनाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, जहां पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने सीएम के नाम की घोषणा होने के बाद बयान देते हुए कहा कि बीजेपी में मुख्यमंत्री के नाम के कई दावेदार थे, जिन नामों को साइड लाइन करके मोहन यादव का जो नाम सामने आया है वो चौंकाने वाला है। आने वाले समय में यूपी और बिहार के चुनाव को देखते हुए यह निर्णय लिया होगा। वहीं लाडली बहना योजना के सवाल पर कहा कि बीजेपी ने जनता के साथ छल करने का सोचा गया है। शिवराज जी ने बजट खोखला कर दिया है। शायद लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी इससे पल्ला झाड़ ले और कह दे कि शिवराज जी योजना शिवराज जी जाने। और क्या क्या कहा, सुनिए पूर्व मंत्री दिलीप जोशी ने। मोहन यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस आशा विश्वास के साथ कि मध्य प्रदेश को जिस ऊंचाई पे जाना चाहिए उस ऊंचाई पे ईश्वर उनको इतनी ताकत प्रदान करे कि वो उस ऊंचाई तक पहुँचे। लेकिन जिस प्रकार से इस पद का चयन भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया, मैं तो लंबे समय तक इस पार्टी में रहा हूं। ऐसे दृष्टिकोण में निश्चित रूप से कह सकता हूं कि बीजेपी पहले जब सिंधिया जी कांग्रेस में थे तो माखौल उड़ाया करते थे कि चेहरा किसी को दिखाया गया और बारात किसी की वैसा जा दी गई। यहाँ पर भी मध्य प्रदेश में आपने देखा कि माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को ग्वालियर संभाग, चंबल संभाग का, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को मालवा निमाड़ संभाग, माननीय प्रहलाद पटेल जी को महाकौशल का, ऐसे तरह तरह के नेताओं को बताया गया कि ये हमारे कद्दावर नेता और ये संभवतः मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन इन सब से हटकर मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के और बिहार के चुनाव लगभग 150 सीटों को प्रोवाइड करने के लिए इनके पास अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव की कोई काट नहीं थी। उसको काट को ढूंढते हुए इन्होंने इनको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया है और आने वाला समय बताएगा कि क्या चयन ठीक था कि नहीं था। लेकिन जहाँ तक सवाल है मध्य प्रदेश का कि इस मध्य प्रदेश में इतने बड़े नेताओं के होने के बाद जिस प्रकार पार्टी ने एक अनुभव, तो मैं नहीं कह सकता कि उनके पास अनुभव है, कितना है नहीं है, लेकिन इतने बड़े प्रदेश को जिम्मेदारी संभालने का जो मुद्दा होना चाहिए वो टीम स्पिरिट से बीजेपी अगर काम कर पाई तो ठीक है, नहीं तो मध्य प्रदेश का भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान। क्योंकि शिवराज जी मध्य प्रदेश के बहुत पुराने, अब तो वरिष्ठ नेता हैं। हमारे अलग मुख्यमंत्री बनाने का उन्होंने रिकॉर्ड भी स्थापित किया, अलग अलग योजनाओं के शिल्पकार के रूप में भी जाने जाते हैं। लेकिन पार्टी ने जिस प्रकार से उनको साइड ट्रैक किया है तो मुझे लगता है कि शिवराज जी के अपने नेपथ्य में जाने की तैयारी शुरू हो गई और आने वाले कल में शायद ये नाम मध्य प्रदेश की जनता को एक भूला बिसरा नाम के रूप में कहीं ना कहीं याद आए। विधायकों की सर्वसम्मति कैसे प्रकट की गई मुझे तो नहीं पता। ये जरूर कहा जाता है कि ईवीएम को हैक करके चुनाव जीता जाता है, लेकिन मन की बात को हैक करने का काम शायद बीजेपी के पास कोई मशीन तंत्र होगा जिसमें 167-65 विधायकों का मन उन्होंने 15-20 मिनट टटोल लिया और एक ऐसे नाम को लेके आए जिसकी कहीं से कहीं उम्मीद नहीं थी। तो ऐसे दृष्टिकोण में मुझे लगता है कि कई बीजेपी का जो नेतृत्व था पहले से ही ठान के बैठा था और उसने अपनी लोकसभा चुनाव के जमावट के अनुरूप इस नाम को निकाला है और विधायकों की सहमति अगर होती तो मेरे ख्याल से नाम कदापि नहीं है। मुझे लगता है कि बीजेपी ने जनता के साथ छल करने का एक और बड़ा वो सोचा है कि शिवराज जी ने बजट को इतना खोखला कर दिया, इतना खोखला कर दिया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव पे उसका प्रभाव होता। आपको याद होगा कि लाडली बहनों को लोकसभा चुनाव तक 3000 रुपये देना है। आपको याद होगा कि गेहूं को 2700 रुपये क्विंटल खरीदना है। हो सकता है बीजेपी इन चीज़ों से पल्ला झाड़ ले और लोकसभा चुनाव में कह दे कि शिवराज जी की घोषणा थी, शिवराज जी जाने और वो जाने। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।